अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही आपके साथ होम टूर शेयर करने जा रही हूँ। आपने बस घर को देखना है और साथ में माशाल्लाह कह देना है। माशाल्लाह से हम सब इसी घर में रहते हैं। मैंने कहा यहीं से स्टार्टिंग करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको होम टूर पसंद आएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी गैराज का एरिया आ जाता है। छत पे इस तरह से सीलिंग हुई हुई है और सामने एंट्रेंस का डोर है। सामने जी कबर्ड पड़ी हुई है, इसके ऊपर पानी की बोतल पड़ी होती हैं और कुछ गाड़ी का सामान होता है इसमें। और यहाँ पे आराम से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल आ जाता है। और राइट साइड पे ये जी ड्राइंग रूम का डोर है और ये जी हमारा मेन गेट है। और एंट्रेंस वाले डोर से अगर हम दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जी स्टेयर्स हैं। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं और इनके नीचे ये चीज़ सामने एक कबर्ड बनी हुई है और यहाँ पे फ्रिज और डिस्पेंसर पड़ा होता है। और इसके साथ में ही जी किचन है और साथ में मास्टर बेडरूम है हमारा। और राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ये टीवी लॉन्च आ जाता है। इस तरह से छत के ऊपर सीलिंग हुई हुई है टीवी लॉन्च की और सामने मीडिया वॉल बनी हुई है। और यहाँ पे जी 6 सीटर रखा हुआ है, मतलब 6 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है 6 सीटर। और सेंटर टेबल रखा गया है। और दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से टीवी लॉन्च नज़र आएगा। आप काफ़ी वीडियोस में देखते होंगे, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। अगर मीडिया वॉल वाली साइड पे आप बैठेंगे तो आपको इस तरह से सारी जी फ्रंट नज़र आएगा। और अगर एक साइड से देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, मैंने हर साइड से दिखाने की काफ़ी कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। और सेंटर में जी ये सेंटर टेबल पड़ा होता है और आपको पता है यहीं पे हम खाना खाते हैं। अच्छा, काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप भी हमारे साथ अपनी मीडिया वॉल शेयर करें, आपकी बहुत प्यारी बनी हुई है। तो ये स्पेशल मैं आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं। और इस तरह से ये जी सारी मीडिया वॉल बनी हुई है और ड्राइंग रूम की इस तरह से सीलिंग हुई हुई है और फ्रंट पे इस तरह से कर्टन लगे हुए हैं। राइट साइड पे सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है और इसके सामने देखेंगे तो ये सामने येलो कलर का ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है और मिरर सामने मैंने लगाया था। और यहाँ सिंगल सीटर पड़ा हुआ है। और सामने वाली इसकी दीवार पे आप देखें जहाँ पे सोफ़ा कम बेड, इसके साथ ये ड्रॉर पड़े होते हैं। इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आई हुई होती हैं। और डाइनिंग टेबल की बात करें तो ये जी डाइनिंग टेबल की मैं शीट लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये माशाल्लाह से जब हमने डाइनिंग टेबल इधर टेबल के ऊपर बिछाई थी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। कर्टन वाली साइड पे खड़े होंगे तो पार्टीशन के लिए इस तरह कर्टन लगाए गए हैं। और मेरे पूरे घर का जो फ्लोर है वो वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और नीट लगता है। और ये जी सारी की सारी ये ड्राइंग रूम, असल में तो ड्राइंग रूम दिया गया है लेकिन हम एज अ टीवी लॉन्च यूज़ करते हैं। और जब अम्मी ने बच्चों से तंग आ जाती हैं तो फिर अम्मी को यहाँ पे मैं मतलब कि बेड बना के तो यहाँ पे रज़ाई वगैरह रख देती हूँ तो वो फिर यहाँ पे आके रेस्ट करती हैं और यहीं पे आके नमाज वगैरह पढ़ती हैं। और अब जी आ जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। और इस तरह से सीलिंग हुई हुई है छत के ऊपर और कोई डार्क और शोक कलर नहीं है। और सामने ये जी वॉलपेपर लगा हुआ है और नीचे नीचे सारी की सारी वाइनाइलिंग करवाई हुई है। सामने फ्रंट पे बेड पड़ा हुआ है और इस साइड पे ये कर्टन है, ऊपर एसी लगा हुआ है और छोटी एलईडी लगी हुई है। और ये साइड पे सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है। और वार्डरोब है ये जी मेरे रूम की और ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी और खुली है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लोहे करानी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैंने अपने रूम में लगाई हुई है। और ये जी छोटी सी वैनिटी है बिल्कुल। और ये जी हमने खुद बनवाई थी बाद में। ये जी मेरे बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है और मेरे घर में 4 वॉशरूम हैं और 3 की जो टाइल्स वगैरह का डिज़ाइन है वो सेम इसी तरह का है। और मुक़द्दस के रूम का जो अटैच वॉशरूम है उसका ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई हैं। और ये जी मेरी स्किन केयर और साथ में हेयर केयर पड़ी हुई है जो कि आम वॉशरूम में सबकी पड़ी होती है। और सभी वॉशरूम सेम इसी तरह के दिखते हैं। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे रूम के बिल्कुल साथ ही में जी किचन है और किचन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, या मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। ये जी स्टोव है मेरा और नीचे कैबिनेट वगैरह इस तरह से बने हुए हैं, ड्रॉर बने हुए हैं और फ्लोर बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का है।
और फ्रंट पे इस तरह से ड्रॉर है, हुब है और साथ में नीचे बास्केट है बर्तन जिसमें रखते हैं और सिंक लगा हुआ है। ये जी हायर का माइक्रोवेव है, ये माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ का है। ये नीचे एक्स्ट्रा मैंने बर्तन रखे होते हैं बास्केट के अंदर, और प्याज आलू के लिए ये बाहर मैंने टोकरी रखी हुई होती है ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। और साथ में ये रैक मैं आपके साथ आगे भी शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने ख़ुद से बनवाया था। और इसमें ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मैंने रखी हुई होती हैं जो मैंने इस्तेमाल करनी होती हैं। चलें जी, अब ऐसे करते हैं, आप ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जी फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। यहाँ पे भी ये सामने आपको छोटी विंडो नज़र आ रही है। ये जब हम गर्मियों में ओपन करते हैं ना, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और मतलब वेदर बहुत अच्छा हो जाता है सारे यहाँ पे टीवी लॉन्च का। और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे भी ये विंडो है, डोर भी है। और थोड़ा सा मैं ऊपर जाके आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे ना लॉन्ड्री का होता है, वो मैं फिर आपको ना बाद में डिटेल में दिखाती हूँ। और ये जी फर्स्ट फ्लोर पे ये जी हम सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की सीलिंग दिखा देती हूँ। बिल्कुल लाइट से कलर में रखे गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी डार्क कलर कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। और ये चीज़ हमारी मीडिया वॉल है सामने। अच्छा, यहाँ पे एलईडी नहीं लगाई है क्योंकि अभी लेके लगानी है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया इतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने अभी एलईडी नहीं लगाई है। और सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है, टेबल है, बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। मैंने आपको हर एंगल से दिखा दिया है। और फर्स्ट सेम नीचे वाले टीवी लॉन्च जैसा है। और मीडिया वॉल वाली साइड पे खड़े होंगे तो सामने से इस तरह से दिखाई देता है। और चलें, सबसे पहले मैं आपको अम्मी का रूम दिखा देती हूँ। अम्मी के रूम में जी जब हम एंटर होंगे तो सीलिंग छत पे इस तरह से बनी हुई है और सामने वार्डरोब है अम्मी के रूम की। यहाँ पे अम्मी की ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई होती है। और सामने ये विंडो आपको नज़र आ रही है, कर्टन जहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये दीवान रखा हुआ है और मतलब माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल और क्यूट और प्यारा सा है। और जिस तरह के कर्टन लगे हुए हैं सेम उसी तरह की मैंने बेडशीट भी बिछाई है। और ये लैम्प साइड पे हैं। और ये जी अम्मी की छोटी सी वैनिटी है और यहाँ पे अम्मी की ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई है जो जो उनको चाहिए होती है। और ये जी सिंगल बेड भी है, हालांकि अम्मी यहाँ पे सोती नहीं है लेकिन अलग से उनका बेडरूम है। अच्छा जी, ये जी टेरेस है हमारा, बिल्कुल छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा। और यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई हैं। अगर अम्मी ने यहाँ पे धूप लगवानी होती है या उनका दिल करता है थोड़ा सा यहाँ पे आके बैठने को, या किसी का भी करता है तो आ जाते हैं। ये देखें जी बिल्कुल सूरज ग्रूब हो रहा है। और ये जी फ्रंट वाली साइड है। और अब जी चलते हैं मुक़द्दस के रूम में। मुक़द्दस का रूम आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। और ये जी सीलिंग हुई हुई है, मुक़द्दस के रूम की सीलिंग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। फ्रंट वाली दीवार पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है। और मुक़द्दस के रूम की सारी जितनी मतलब थीम है ना, वो ब्राउन और गोल्डन कलर में ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ एक वार्डरोब है इसकी ग्रे कलर की, मैट पीस गोल्डन कलर का है, वॉल भी, डोर भी। और ये देख ले कर्टन वगैरह भी, सोफ़ा भी तकरीबन ब्राउन और गोल्डन में ही आ जाते हैं ज़्यादा। और स्टडी टेबल सिर्फ इसका ब्लैक कलर का है, इसमें इसकी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं। ये जी वार्डरोब है मुक़द्दस की, इसका साइज़ सेम इतना है जितनी मेरे रूम की वार्डरोब का है। और ये नीचे मैट भी इसी तरह का गोल्डन से कलर का है। और ये जी मुक़द्दस की वैनिटी है। और ये जी इसने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ये लगाए हुए हैं एलईडी लाइट्स। और ये जी सामने मुक़द्दस की जी स्किन केयर भी पड़ी हुई है जो इसने हर टाइम पे तकरीबन करनी होती है, मतलब उसकी डेली की होती है तो उसने सामने ही रखी हुई है। तो ये जी मुक़द्दस का सारा रूम है। माशाल्लाह मुक़द्दस बहुत अच्छे से और मैनेज करके अपने रूम को रखती है। तो चलें जी, अब ऐसे करते हैं कि अब चलते हैं स्टोर की तरफ। और ये जी अम्मी के बेडरूम के बिल्कुल साथ में है स्टोर। और स्टोर आपको पता है कि स्टोर ही होता है, इसको बंद ही रहना चाहिए। तो चलें जी, अब ऐसे करते हैं कि लॉन्ड्री की तरफ चलते हैं। लॉन्ड्री का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी यहाँ से हम ओपन करें तो ये जी स्लाइडिंग वाला यहाँ पे डोर लगा हुआ है। और यहाँ पे टब वगैरह और बेबी वॉशर पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप जी टेस्टिंग वाले कपड़े धुलते हैं। और ये जी मेरी हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़े वगैरह हम इसमें धोते हैं। और जब फैलाने होते हैं तो यहाँ पे ये देखें तार वगैरह लगाई हुई हैं ऊपर, तो ये रस्सी वगैरह बांधी हुई हैं। तो जब भी कपड़े फैलाने होते हैं तो हम यहीं पे फैला लेते हैं, ठीक है। और जब ड्राई हो जाते हैं तो तार के नीचे ले जाते हैं। अब ऐसे करते हैं, अब चलते हैं जी सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे जी हम बहुत ही कम जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी कोई मार्बल वगैरह कोई टाइल वगैरह नहीं लगी हैं।
तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जब हुआ तो ज़रूर लगवाएंगे। रेलिंग वगैरह तो यहाँ पे लगवा ली थी हमने। और यहाँ पे जी ये गेट आ जाता है, तो ये अब जी हम ओपन करेंगे। यहाँ पे भी हमने पक्का सही लोहे वाला दरवाज़ा लगवाया हुआ है। और ये जी हमारी छत है। और सामने 2 पेटियाँ पड़ी हुई हैं, साथ में चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हैं और साथ में बड़ोला पड़ा हुआ है। और साइड पे ये देख लें, हम गंदम खुद लेते हैं इसलिए ये रखना पड़ती हैं इस तरह की चीज़ें। और साइड पे जी वो छोटा सा स्टोर है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं। और छत कुछ इस तरह से है। और सामने वो पिंजरा पड़ा है, मलिक साहब ने संभाल के रखा हुआ है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना है, लेकिन मैं लेने नहीं देती हूँ। और माशाल्लाह से देखें शाम हो रही है, सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा है। तकरीबन अब टाइम इस टाइम पे हो गया था 5:45 बज गए थे। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये जो मोमटी बनी हुई है सारी, ये हमने घर बनाया लिया था, रेडीमेड लिया था। और काफ़ी सारे इसमें काम हमने खुद करवाए थे। और ये सामने आपको मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं, इनमें मलिक साहब की आदत है रोज़ आके पानी और रोटी डाल के जाते हैं। और ये देखें ये खाली हुए पड़े हैं, अब ये सुबह के फिर से डालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि होम टूर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस आपने ढेर सारी दुआएं देनी हैं और साथ में माशाल्लाह कह देना है। तो आज की भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।